नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 22,419, जो पिछले सेशन से 150 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, आज निफ्टी गैप अप ओपन होती है, जो कल का हाई है उसी के आसपास ओपन होती है। आप ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में मैंने आपको जो बताया था जोन, उस जोन के आसपास आती है। आसपास आने के बाद मैंने आपको क्लियर कट पिछले वीडियो के सेशन में बताया था कि 22,566 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे के जो मैंने आपको लेवल दिए थे वो लेवल 22,486 तक का मैंने आपको लेवल लिया था। उसके बाद मैंने ये बोला था कि सपोर्ट है 22,508 से लेके 22,486 का। उस सपोर्ट पे आके निफ्टी क्या करती है वो वॉच कीजिए। वो अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो और नीचे की साइड में हमें 70 से 80 पॉइंट डाउन देखने को मिल सकता है, और ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में हमें 70 के 80 पॉइंट ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी आज गैप अप ओपन होती है, लेकिन सस्टेन नहीं होने के बाद जो मैंने आपको जोन बताया उस जोन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो बहुत अच्छे हमें दो ट्रेड अच्छे प्रॉफिट वाला ट्रेड मिलते हैं। जो मैंने आपको टारगेट दिए थे नीचे की साइड में वो सब टारगेट निफ्टी ने आज अचीव किया है। तो याद कीजिए, देखिए आज का चार्ट, जहाँ जहाँ टाइम निकाला उसको ब्रेक किया है तो वहाँ से निफ्टी ने कम से कम 60-70 पॉइंट डाउन साइड का, मतलब ट्रेड का जो नीचे की साइड में अगर ब्रेक करती है तो वहाँ से हमें 60 से 70 पॉइंट का डाउन साइड देखने को मिला है। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि इंतजार कीजिए, अपने ट्रेड का, अपने सेटअप का इंतजार कीजिए। उसके बाद जहाँ निफ्टी टाइम निकालती है वो टाइम को वॉच कीजिए, जब उसको ब्रेक करे तब उसको मोमेंटम पकड़िए और ट्रेड लीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ कि टाइम निकालती है तो हमारा जो ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है उस रेंज का जो हाई रहता है, मतलब अगर डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो उस रेंज का हाई है वहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है और डाउन साइड का ट्रेड मिलता है। अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो उस रेंज का जो लो रहता है वो हमारा स्टॉप लॉस बनता है। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा आपको जो बोलता हूँ, जहाँ निफ्टी टाइम निकालती है ना, टाइम निकालने के बाद जब भी इंतजार करोगे तो उसको ब्रेक करती है या ब्रेकआउट करती है तो उस टाइप का ट्रेड हमें प्रॉफिट के साथ में, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मतलब स्टॉप लॉस के साथ, छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिलता है। अब 29 तारीख को मित्रों अभी क्या करें, निफ्टी 29 तारीख को निफ्टी फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 22,419 के आसपास। तो आज निफ्टी ने एक जोन बनाया हुआ है 22,444 से लेके 22,418। ये जोन के आसपास आखिरी सेशन के दौरान मार्केट आवर के अंदर निफ्टी ने ज़्यादा टाइम निकाला हुआ है। मित्रों, 29 तारीख को निफ्टी अगर इसी जोन के आसपास ओपन होती है और ओपन होने के बाद 22,436 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, 22,436 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है मित्रों, तो ऊपर की साइड में हमें पहला टारगेट मिलेगा 22,466। और उसके बाद एक जो साइकोलॉजिकल हमारा जो रजिस्टेंस था वो उसके नीचे आज ट्रेड किया हुआ निफ्टी ने, तो वही ऊपर वाला जो 22,488 से लेके 22,508 का एक साइकोलॉजिकल रजिस्टर है, वहाँ तक ऊपर की साइड में देखने को निफ्टी का टारगेट मिल सकता है। मित्रों, ऊपर की साइड में मैं आपको क्लियर कर बताऊँ, 22,436 के ऊपर ट्रेड करें तो ये आपको ऊपर की साइड में जो अभी रजिस्टर है वहाँ तक जा सकती है निफ्टी। नीचे की साइड में 22,418 के आसपास ओपन होती है निफ्टी, और नीचे की साइड में 22,408 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है मित्रों। और आज का जो लो है 22,385 के आसपास का, उस लो को ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है 22,368, और दूसरा टारगेट मिल सकता है 22,338। और 22,338 के आसपास अगर नीचे ट्रेड करके उसको नीचे ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में अभी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बना हुआ है वो है 22,308 के आसपास, 22,276 के आसपास का। मित्रों, मैं आपको आज सॉरी, ये छोटे छोटे टारगेट दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि निफ्टी के 22 साइकोलॉजिकल ऊपर की साइड में 22,500 के आसपास रजिस्टेंस है और नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,276 से लेके 22,308 का है। ये दोनों के बीच में निफ्टी है, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे टारगेट ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में दे रहा हूँ। अगर इस जो सपोर्ट ऊपर की साइड में रजिस्टर है वहाँ निफ्टी गैप अप ओपन होती है और वहाँ गैप अप होने के बाद अगर टाइम निकाल के उसको ब्रेक करती है तो निफ्टी थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगी और ऊपर की साइड में 80 से 90 टाइम पॉइंट और देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होती है, जहाँ मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग पिछले काफ़ी दिनों से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को निफ्टी फॉलो कर रही है 22,276 से लेके 22,300। अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास गैप डाउन थोड़ी सी ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर निफ्टी इसको अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में बहुत फास्ट हमें देखने को
लेवल देखने को, नीचे का लो देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों 29 तारीख को निफ्टी का ओपनिंग कहाँ होती है वो मेन पॉइंट रहेगा। अगर ओपनिंग जहाँ क्लोजिंग उसके आसपास होती है तो ऊपर की साइड में जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है वहाँ तक जा सकती है, और नीचे की साइड में मैंने आपको बताया कि वो सपोर्ट है वहाँ तक अगर ब्रेक करती है तो वहाँ तक जा सकती है। मित्रों ये दोनों इम्पोर्टेंट लेवल बन गए निफ्टी के लिए। जब भी इस निफ्टी इस लेवल के आसपास आएगी और टाइम निकाल के ब्रेक करेगी या ब्रेकआउट करेगी तो स्ट्रॉन्ग हमें मोमेंटम और मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। निफ्टी में बड़े बड़ी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट आने से निफ्टी में इम्पैक्ट पड़ता है, तो संभाल के ट्रेड कीजिए। और इलेक्शन के भी न्यूज़ आते रहते हैं, इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए। और स्टॉप लॉस लगा के, मैं आपको स्टॉप लॉस का एक सेटअप बताता हूँ, वही कि जहाँ निफ्टी टाइम निकालती है तो हमारा स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है। जहाँ टाइम निकालती है अगर ऊपर की साइड में आपको ब्रेकआउट करती है तो नीचे का जो टाइम निकलता है उसका लो स्टॉप लॉस बनता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है। 10 में से 8 बार ये सक्सेस होता है, 7 से 8 बार मित्रों ये सक्सेस होता है। इसलिए मित्रों हाँ हो सकता है स्टॉप लॉस 2-3 बार हिट भी हो जाए, लेकिन ये सेटअप अपने एक सेटअप पे आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे अपने एक सेटअप पर, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, मोमेंटम को पकड़िए और इंतज़ार करिए। मेन ऑप्शन बायर का काम होता है पेशेंस रखने का। ट्रेडिंग का मेन पार्ट दो है, साइकोलॉजी और माइंडसेट। ये माइंडसेट अपना संभाल के डेवलप करना पड़ता है, प्रैक्टिस करने के बाद माइंडसेट डेवलप होता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए और जहां मोमेंटम पकड़े उसको वॉच कीजिए और इंतज़ार करके ट्रेड कीजिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।